कुछ साल पहला इत्थे कहंदे भी जिहड़ा अपना नशा भी आम करता, वो भी गल सच है ना? हाँ बिल्कुल जी, वो जैसे कि वीड हो गया, वो पहले लीगल नहीं था, फिर गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया। लोग बड़ियां नैगेटिव गल्लां करते हैं भी इत्थे काम घट गया, भी इत्थे रोजगार के साधन बड़े घट गए ने, इत्थे ठगियां ठोरियां वध गईयां ने, इत्थे क्राइम वध गया। ਇਹਦੇ बारे तुसीं की कहना चाहोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल काम ख़त्म हो गया, कि काम ही नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ है स्किल्स। मेन चीज़ है कि हम अच्छे से स्किल डेवलप करें तो काम तो बहुत है। हाँ, जैसे आपने बताया इंडिया में लाइफ बहुत स्लो थी, बहुत नॉर्मल थी कि सब कुछ चल रहा था स्लोली, कोई टेंशन नहीं थी, घर वाले सब संभाल रहे थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर रोज़ सुबह उठो, हर रोज़ सुबह आपको कुछ ना कुछ नई परेशानी आपके सामने खड़ी है। कल सुबह उठोगे, क्या पता आपकी गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है, उसके लिए पैसे चाहिए, ग्रोसरी लानी है, मेडिकल के बिल पड़े हैं, क्रेडिट कार्ड्स के बिल खड़े होते हैं, यूटिलिटीज़ खड़ी होती है। हर रोज़ सुबह कुछ ना कुछ आपके सामने खड़ा ही है। तो मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है कि कुछ भी मुश्किल आए तो हम देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आएगा तो हम डर जाएंगे कि कहाँ से पैसे लाऊंगा, कुछ भी करके करना ही है। इत्थों दी सच्चाई आ किवें लैंदे ने, किवें हुंदा भी वो औखे हुंदे ने कि सौखे हुंदे ने वो गड्डियां लैके, जां लैनी चाहिदी है कि नहीं लैनी चाहिदी एक स्टूडेंट नूं गड्डी तुहाडे हिसाब नाल? तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये पूरी कंट्रीज़ है क्रेडिट के बेस पर। ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ की गाड़ी है तो हम नहीं ले पाएंगे। हमने इंडिया में देखा है कि जो महंगी चीज़ें हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास नहीं ले पाता, अफोर्ड नहीं कर पाते। पैसे वाले हैं तभी ले सकते हैं, पर वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चाहे कितनी भी महंगी चीज़ है आप उसको ले सकते हो, आपका अच्छा क्रेडिट चाहिए बस। किन्नी इत्थे इनकम हो सकती है तो किन्ने तक बंदा गड्डी रख सकदा, भी निकल जाती है इदां मंथली किश्त? तो वही है कि हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कितने ला रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उनकी मेंटालिटी ये होती है यहाँ पर कि सुबह उठे तो वो लोग उठ के सीधा ये सोचते हैं कि आज $200 मैं कहाँ से लेके आऊँ। जैसे इंडिया में हम उसको दिहाड़ी बोलते हैं। बिल्कुल जी, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो डॉलर में है। हम उन लोग की वैल्यू नहीं करते, यहाँ पर उसकी वैल्यू करते हैं कि भाई आज सुबह उठे $200 कहाँ से लेके आए। अगर नहीं लेके आए तो मुश्किल हो जाएगी, सेविंग से पैसा डालना पड़ेगा। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं अर्शदीप, अपनियां गल्लां विच तुहाडा स्वागत है। अक्सर तुहाडी मुलाकात असीं स्टूडेंटां नाल करवाउने रहने आ, जिहड़े इत्थे दे स्टूडेंट ने कैनेडा दे विच, ते अज साडे नाल ने प्रणव भाजी। अज इन्हां नाल थोड़ी मुलाकात करवावांगे। पहला सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भाजी, पहली गल तो मैं तुहाडे तो यही गल पुछना चाहूँगा भी इंडिया तो लैके इत्थे तक दा जिहड़ा सफ़र है तुहाडा, वो किवें रहा? तो जी, मैं सबसे पहले तो मैं आया था यहाँ पर 2021 में एज ए स्टूडेंट आए थे। फिर तो चलती रही लाइफ, 2 साल चले गए, वर्क परमिट पे आ गए। अभी तक तो सफ़र बहुत बढ़िया रहा, काम कुम किया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, नए नए सीखने को मिलता है ना। बहुत बढ़िया रहा अभी तक का सफ़र। तो जिवें तुसीं अपॉर्चुनिटी की गल कीती है, पर अक्सर मैं देखदा ना लोग बड़ियां नैगेटिव गल्लां करदे ने भी इत्थे काम घट गया, भी इत्थे रोजगार के साधन बड़े घट गए ने, इत्थे ठगियां ठोरियां वध गईयां ने, इत्थे क्राइम वध गया। ਇਹਦੇ बारे तुसीं की कहना चाहोगे? जी, तो मेरा व्यू इस बात पे ये है कि जो भी कुछ हम सुनते हैं वो कुछ थोड़े बहुत लेवल तक सही भी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल काम ख़त्म हो गया, कि काम ही नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ है स्किल्स, कि अगर हम स्किल्स पे काम करें, कुछ अच्छी नई स्किल्स बनाएं, या फिर जो पुराने काम है उसमें अपनी स्किल बढ़ाएं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, वो सारी चीज़ें सीखें। तो काम तो यहाँ पर बहुत कुछ है, पर यही है कि लोग ज़्यादा हैं अभी फ़िलहाल की और टाइम पे, और स्किल्स भी लोगों के पास नहीं है। मेन चीज़ है कि हम अच्छे से स्किल डेवलप करें तो काम तो बहुत है। अक्सर आपां ना वीडियो देखते रहने आ, सोशल मीडिया के उत्ते रीलां देखते हैं भी अज उत्थे किसी कुड़ी ते हमला हो गया, उत्थे किसी का मर्डर हो गया, तो ये क्यों इत्थे वापर रहा वा, इत्थे की हालात चल की रहे हैं? हाँ जी, वो उस पर अगर उस बारे में बात करें तो वो पिछले कुछ सालों से गन वायलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अक्सर ही हम हर रोज़, ऑलमोस्ट हर रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि यहाँ पर फायरिंग हो गया, किसी की जान चली गई। कुछ साल पहला इत्थे कहंदे भी जिहड़ा अपना नशा भी आम करता, वो भी गल सच है ना? हाँ बिल्कुल जी, वो जैसे कि वीड हो गया, वो पहले लीगल नहीं था, फिर गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया। तो उसके बेनिफिट्स है, जैसे गवर्नमेंट्स को बहुत सारा टैक्स वगैरह भी आता है, पर लोगों के लिए बहुत
नुकसानकारक है, लाइक बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब कर दी। जैसे मैंने बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से भी देखे जो नशे में फंस गए और पूरी लाइफ ख़त्म कर ली, अभी ऐसे ही घूमते रहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ? ऐसा पर्सनली तो मेरा कोई है नहीं, पर मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, मेरा काम होता है कि पूरे दिन CCTV कैमरे पे लोगों को देखना। तो मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ जो देख के ही पता चलता है कि वो हमारी कम्युनिटी से हैं, इंडियंस हैं या फिर पंजाब से भी हैं, जो नशे की लत में लग गए और पूरा दिन फिर नशे करके घूमते रहते इधर उधर। ना तो वो इंडिया वापस जा पा रहे हैं, ना उनकी हेल्प के लिए कोई खड़ा है। ये इंडिया तो है नहीं कि कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा, आके हेल्प करेगा। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो आज मेरे को 4 साल हो चुके हैं अभी तक कनाडा में, पर हाँ मैं कह सकता हूँ पैसे बनते हैं, पर ये भी नहीं है कि 4 साल में मैंने जो पैसे लगाए थे वो मैं बना लिए हैं ऑलरेडी। पर है ये बात है कि अगर तुम मेहनत करोगे, लंबा टाइम टिकोगे कनाडा में, तो ऑफकोर्स तुम जितना लगाए थे उससे बहुत ज़्यादा पैसे बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनते, पैसे बना पाओगे, पर यही है कि मेहनत करते रहो और लंबे टाइम तक टिको कनाडा में। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ मतलब हो ਜਾਂਦਾ ਵਾ? वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो। जैसे अगर आपको जॉब के पीछे भागना है तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आप लंबे टाइम तक चलो, 5 साल 6 साल 7 साल भी लग सकते हैं। अगर अपने पास स्किल है, अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, 2 साल भी काफ़ी ये सब बनाने के लिए। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो आके लाइक 2 साल अपना खुद का बिजनेस में इन्वेस्ट किया, खुद उनके पास खुद के घर हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। तो यही है कि हाँ वो प्रायोरिटाइज करो कि अपना बिजनेस खुद से रन करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ? मेरे 4 साल हो गए अभी तक स्टडी के साथ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਔਖੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਉਹ मतलब कि ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ स्टूडेंट ਇੱਥੇ? स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है। जैसे बहुत बारी हम रील्स पे सुनते हैं कि स्टूडेंट्स बोले जा रहे हैं बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। कई बार मैं देखता हूँ कमेंट्स में लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई इतना स्ट्रगल है तो आ जाओ वापस इंडिया। तो सबसे पहली बात कि वापस इंडिया जाने के लिए तो यहाँ पे आए ही नहीं थे। बिल्कुल। और स्ट्रगल है तो वो दिखा रहा है कि हाँ एक्चुअल में स्ट्रगल है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ आते ही स्टडी भी करना है, काम भी करना है साथ में। अब जैसे मैं घर का भी का प्रेशर होता है। शॉर्टकट में बताऊँ कि इंडिया में हम 5 लोग थे घर में, तो 5 लोग अपना अपना काम देखते थे। यहाँ पर अकेला बंदा 5 काम देखता है, 5 काम देखता है, खाना भी खुद बनाता है, पढ़ता भी है, काम भी करता है, अपने घर का भी देखना है, ग्रोसरी लानी है, कपड़े धोने, सब कुछ खुद करता है। तो है लाइफ स्ट्रगल स्टार्टिंग में, पर ऑफ कोर्स बहुत कुछ देती भी है, उसके हिसाब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो स्ट्रगल है पर वो ठीक है, उसके हिसाब से बहुत कुछ मिलता भी है। जैसे ना मैं जिमें मैं देखदा भी ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ, कदे याद आती है घर दी? बिल्कुल याद आती है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि हम इंडिया में ऐसे एनवायरनमेंट में से आते हैं जैसे हमारी बड़ी फैमिलीज़ हैं, कम से कम 4-5 लोग तो हैं ही हैं फैमिली में। यहाँ पर आके बिल्कुल अकेला बंदा है, कोई नहीं है उसके साथ। फ्रेंड्स हैं पर ठीक है, फ्रेंड्स और फैमिली में बहुत डिफरेंस होता है। सब चीज़ें फ्रेंड्स को और सब चीज़ें फैमिली को नहीं बता सकते। तो स्टार्टिंग में बहुत लंबे टाइम तक ये इमोशनली फील होता है कि बहुत अकेले हैं, पर ठीक है, अच्छे दोस्त मिल जाए तो वो भी फेज़ निकल जाता है।
थोड़ा माहौल का बहुत फर्क पैंदा। हाँ, अच्छे दोस्त होने चाहिए कि हम सब कुछ शेयर कर सके, कि अगला बंदा भी हमको सपोर्ट करे कुछ भी चीज़ के लिए, तो वो फेज भी निकल जाता है। कदे घरदियां दी वीडियो कॉल आउंदी आ, हाँ जी, कदे अखां 'ਚ पानी आया कदे भी, हाँ भी कित्थे जे जिवें मतलब भी हुंदा ना कि प्यार भी, हाँ मम्मा भी तुम्हें बुला लेना इत्थे, है ना, भी वो चीज़ मतलब कि भी हुंदा इदां? वो चीज़ें होती है, पर बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि उसको ना दिखाए, ना बाहर आए, क्योंकि वो भी फिर वहाँ पे अकेले हैं, पेरेंट्स भी, तो वो अच्छा रहेगा कि सिर्फ वो हम जब फ़ोन कट जाए उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं, पर जब तक फ़ोन पे हैं तो ना दिखाए, तभी वही अच्छा है। जी। फादर साहब ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ। आती है याद उन्होंने? बिल्कुल बहुत याद आती है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पापा जो हैं वो मुझे लाइक बहुत बार बोलते थे कि तू ये कर ले, वो कर ले, पर मेरा दिमाग कहीं और चलता था। मैं बोलता था नहीं, मुझे ये करना है, वो करना है। फिर जब कनाडा आने वाला था, अगले दो दिन बाकी थे, तब मुझे बोलते हैं कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि तू कनाडा जा रहा है। लाइक उनको था कि मैं कुछ करूँगा, पर उनको इतना भी श्योर नहीं था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो याद आती है, बड़े इवेंट्स होती हैं जो हम पास में हो चुकी होती है, बहुत सारी चीज़ें याद आती है। पर ठीक है, वो सब कंट्रोल करके यहाँ पे रहना पड़ता है, तभी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, घरदिਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫੀਵਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ठीक हाँ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ बहुत ਔਖੇ ਹੋਈਏ, है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, जैसे आपने बताया कि इंडिया में लाइफ बहुत स्लो थी, बहुत नॉर्मल थी, कि सब कुछ चल रहा था स्लोली, कोई टेंशन नहीं थी, घर वाले सब संभाल रहे थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर रोज़ सुबह उठो, हर रोज़ सुबह आपको कुछ ना कुछ नई परेशानी आपके सामने खड़ी है। कल सुबह उठोगे, क्या पता आपकी गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है, उसके लिए पैसे चाहिए, ग्रोसरी लानी है, मेडिकल के बिल पड़े हैं, क्रेडिट कार्ड्स के बिल खड़े होते हैं, यूटिलिटीज़ खड़ी होती है। हर रोज़ सुबह कुछ ना कुछ आपके सामने खड़ा ही है। तो मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है कि कुछ भी मुश्किल आए तो हम देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आएगा तो हम डर जाएंगे कि कहाँ से पैसे लाऊंगा, कुछ भी करके करना ही है। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ स्टूडेंट ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये पूरी कंट्रीज़ है क्रेडिट के बेस पर, कि ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ की गाड़ी है तो हम नहीं ले पाएंगे। जैसा हमने इंडिया में देखा है कि जो महंगी चीज़ें हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास नहीं ले पाता, अफोर्ड नहीं कर पाते। पैसे वाले हैं तभी ले सकते हैं, पर वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चाहे कितनी भी महंगी चीज़ है आप उसको ले सकते हो, आपका अच्छा क्रेडिट चाहिए बस। तो लोग ये इसी चक्कर में पड़ जाते कि हाँ भाई हमारा अच्छा क्रेडिट स्कोर है, हम नई गाड़ी ले लेते हैं, पुरानी क्यों लें। नई गाड़ी ले लेते हो पर आगे क्या सोचते नहीं है कि अभी नई गाड़ी मान लो ले ली उन्होंने 45,000 की, 7 साल की किस्तें चल रही हैं, पर गाड़ी भी तो खुद चलनी चाहिए 7 साल। सही है, गाड़ी खुद 7 साल नहीं चलेगी, तुम किस्तें भरते चलोगे, और 7 साल का तुम्हारे पास स्टेटस भी नहीं है अभी फिक्स कि तुम परमानेंट हो, क्या हो पता भी नहीं है, तुम 7 साल तक कंट्री में हो भी नहीं हो। तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे एक नोन में बंदा है जिसने गाड़ी नई ले ली थी, उसका पीआर का थोड़ा चक्कर हो गया, अभी इसको इंडिया जाना पड़ेगा तो गाड़ी बेचनी है। अभी गाड़ी की उसकी वैल्यू है $20,000, पर जो लोन खड़ी है वो है $25,000। अभी वो गाड़ी बेच भी देगा तो उसको $5,000 सामने से भरने पड़ेंगे। बिल्कुल जी। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चलो तो बहुत बेहतर है, वरना गाड़ी तो हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं ले सकते। तो बेटर है कि कुछ पुरानी गाड़ियाँ या फिर स्टार्टिंग के फेज़ में
काम चलाओ गाड़ियाँ लेके ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ है? अगेन वो डिपेंड करता है, जैसे गाड़ियाँ मैंने देखी हैं यहाँ पर, जो मेरा फ्रेंड है उसने सिर्फ $1500 की ली रखी है। ओके, $1500 की गाड़ी ले रखी है, उसको ज़्यादा काम है नहीं, वो सिर्फ 15 किलोमीटर जाता है काम को, 15 किलोमीटर आता है बस, तो $1500 में उसका काम चल रहा है। अगर आपको ज़्यादा है यूज़ कार का, फिर $6000-7000 तक बढ़िया से बढ़िया मिल जाती है, तो ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी कारें मिल सकती है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੰਥਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਰੜਕ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਥਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ स्टूडेंट ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 400-500 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ है ना ये चीज़। हाँ जी बिल्कुल, जब मैंने भी कार ली थी तो सबसे पहली बार जब मैंने कोड निकाला किसी ब्रोकर से, तो मुझे भी सबसे पहली बार $600 बोला था। $600 पर मंथ। तो मैं भी डर गया था थोड़ा सा कि ना ही गाड़ी लूँ तो अच्छा है, पर वही है कि अलग अलग कंपनीज़ को कांटेक्ट करो, ट्राई करो अलग अलग ब्रोकर से बात करने की, कहीं ना कहीं से बेटर ऑप्शन मिल सकता है। फिर मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को कांटेक्ट किया, फिर मुझे फाइनल $400 में मिल गई। तो ऐसा ही है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने से मिलती है, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करो, बहुत सारे कंपनीज़ को अप्रोच करो, तब जाके कुछ मिलेगा। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ $600 ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 600 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ 500 ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, 400 ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਮੰਥਲੀ ਕਿਸ਼ਤ? नॉर्मली अगर देखे जाए, हम मान ले कि हम पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, अगर पुरानी कार हमने ले ली तो ज़्यादातर लोग कैश में ही लेते हैं, कैश में ले ली तो हमें सिर्फ खर्च आएगा इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस $400-500 होती है, वो निकल जाती है, इतना भी ज़्यादा वो नहीं है, काम के हिसाब से निकल जाती है। और बाकी अगर आप हो मेहनत करने वाले तो ऑप्शंस है उसमें भी कि भाई ऊबर, स्किप, वो सब कर लो, थोड़े बहुत पैसे वहाँ से भी निकल जाएंगे। तो वही है कि हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कितने ला रहे हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उनकी मेंटालिटी ये होती है यहाँ पर कि सुबह उठे तो वो लोग उठ के सीधा ये सोचते हैं कि आज $200 मैं कहाँ से लेके आऊँ, जैसे इंडिया में हम उसको दिहाड़ी बोलते हैं। बिल्कुल जी, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो डॉलर में है। हम उन लोग की वैल्यू नहीं करते, यहाँ पर उसकी वैल्यू करते हैं कि भाई आज सुबह उठे हैं, $200 कहाँ से लेके आए, अगर नहीं लेके आए तो मुश्किल हो जाएगी, सेविंग से पैसा डालना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये चीज़ है। ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ, ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ? सबसे बड़ी बात तो मेरा काम ही यही है, मैं काम सिक्योरिटी विच करता हूँ, तो मेरा हर रोज़ का है कि मैं यही सब चीज़ों से डील करता रहता हूँ। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर होमलेस लोगों के लिए है। होमलेस लोग खुद प्रॉब्लम है, पर उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशा। जो 90% होमलेस लोग हैं वो होमलेस हुए हैं नशे करके, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे जितने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने की जॉब चली गई या कुछ भी हो गया, वो लोग फिर से खड़े नहीं हो पाते, नशे में पड़ गए वो लोग फिर से खड़े नहीं हो पाते, फिर वो उसी में रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो परेशानी है वो है नशा। और नशे में भी परेशानी है कि अवेलेबिलिटी, नशा बहुत सस्ते में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वो प्रॉब्लम है। तो लोग बहुत इजीली ले लेते हैं और चालू कर देते हैं नशा करना। दूसरी चीज़ कि होमलेस लोग हैं, पर वो ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं देखा 4 साल में कि किसी को सामने से जाके परेशान कर रहे हैं। वो होते हैं, वो अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने नशे में रहते हैं। अगर आप लोग अपने हिसाब से चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कहीं भी हो, आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, बस में जा रहे हो, सबवे में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि
आपको पता हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ये नहीं कि आपने ईयरफोन्स डाल लिए, आप अपनी मस्ती में हो, ऐसा नहीं। थोड़ा एक्टिव रहो, अपने आसपास क्या है, रास्ता देख के चलो कि हाँ भाई कोई आ रहा है सामने से बंदा जो ठीक नहीं लग रहा, तो अपना रास्ता चेंज करो। वो थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखने वाली है, बाकी सब है। प्रॉब्लम्स इंडिया में भी थी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ पर है। तो यही है कि हम जैसे इंडिया में उसको मैनेज करते हैं, यहाँ भी थोड़ा मैनेज करके चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इधर का जो ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ भी वो मैंने तो ऐ लगता भी वो टेस्ट देना पैंदा भी की है सच वा भी ये नहीं वो मैंने भी बहुत सारे लोगों को सुना है कि टेस्ट देना पड़ता है, प्रैक्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं है। से बहुत सारी कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ जो ऑनलाइन कोर्स कराती हैं, उनके कोर्स में एनरोल करो, पूरा कोर्स पढ़ाई करो और छोटा सा टेस्ट है वो टेस्ट पास करो, बस आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना है हमको, किनारे से कितनी दूर तक हम चला सकते हैं, कितने पास तक जा सकते हैं, कहाँ कैसे चलाना है, सब कुछ है उसमें। प्रैक्टिकल दिखाते भी हैं वीडियोस वगैरह। तो वही है। एक तो कंपनी है जिससे मैंने लिया था बोटेड करके, वहाँ से भी ले सकते हो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आपकी जो पसंद आपको आए वहाँ से कर सकते हो। कर दो ना फिर तुसी? हाँ जी, जब भी जाते हैं, जब टाइम निकला है, छुट्टियाँ होती है तो रेंट करते हैं। है वो महंगी चीज़ें हैं पर ठीक है, मज़ा आता है, उतने पैसे के बदले में कुछ मिलता भी है। ठीक है। थोड़े तो लास्ट एक क्वेश्चन लास्ट ही पूछूंगा मैं, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ सकती है? जो भी लोग अभी आना चाहते हैं कनाडा, उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कुछ बढ़िया सी अपनी स्किल्स लेके आओ। पहले ही वहाँ पर चाहे तो रुक जाओ, 1-2 साल लेट कर लो, अपने आप को वहाँ पे प्रिपेयर कर लो, अच्छी सी स्किल्स बनाओ और फिर यहाँ पे आओ। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर ऐसे ही आगे तो देख सकते हो बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे आके 8-8 10-10 साल बाद भी स्ट्रगल करते हैं लोग। तो वही मेन चीज़ है कि अच्छी अच्छी स्किल्स सीखो, बहुत सारा काम करो और आओ, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ आपने बोला कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या बोलना चाहोगे, तो उनको यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनके खुद के बिज़नेस वगैरह हैं, तो ट्राई करो कि आप लोगों को हेल्प करो, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करो। बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, हमने देखी हैं। पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ जिनके साथ हुई है। तो ट्राई करो कि अपने लोगों को हेल्प कर सको, अगर ना भी कर सको तो उनको एक्सप्लॉइट ना करो कम से कम। और हमारी कम्युनिटी का नाम थोड़ा हम बढ़ा सके ऐसा कुछ ट्राई करें, ना कि हम जैसे कि अभी फ़िलहाल के टाइम पे हेट बढ़ रहा है हमारी कम्युनिटी की तरफ, उसको हम कैसे रोक सके, क्या अच्छा काम कर सके कि हमारी कम्युनिटी का नाम अच्छे कामों में आए, ना कि बुरे कामों में। ठीक है, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਣਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।